यानिक जो 20 साल का लड़का था, एक दिन अपनी पूर्व प्रेमिका के घर पहुंच गया, जिसे वो हमेशा से बहुत चाहता था। कुछ दिनों बाद वो चुपके से मैडम के बाथरूम में छिप गया। जब घिसेल ने उसे देखा तो वो खुद भी उसके साथ जुड़ गई। दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। घिसेल एक सोशल वर्कर थी जो दिल टूटने वाले लोगों की मदद करती थी। वो 52 साल की महिला थी जो अपने पति से अलग रह रही थी क्योंकि उसके पति ने किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर कर लिया था। उस धोखे ने उसके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। बाद में हम देखते हैं कि यानिक शॉपिंग मॉल में मस्ती कर रहा है। वहां उसने घिसेल को शांति से शॉपिंग करते देखा, लेकिन कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी गार्ड ने यानिक को चोरी करते पकड़ लिया। फिर से घिसेल ने आगे बढ़कर सामान के पैसे चुका दिए। बाहर आकर वो उसे समझाने लगी कि इस राह पर चलकर वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जवाब में यानिक ने उसे शुक्रिया कहते हुए मिठाई का डिब्बा थमा दिया। इस दौरान घिसेल ने उसके हाथों पर निशान देख लिए। जाते वक्त घिसेल का पर्स गिर गया। जब वो झुकी तो यानिक की नज़र उसके शरीर पर अटक गई। घिसेल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्सा हो गई, जैसे कि ये उसकी धारणा को पुष्टि कर रहा हो कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। फिर सीन बदलता है। वो घर लौटी और पता चला कि उसके पति की मौत हो चुकी है। अगले दिन घिसेल उसके घर गई, जहां उसकी अंतिम यात्रा हो रही थी। उसके बेटा, बेटी और बहन वहां उसका साथ दे रहे थे। अंतिम यात्रा में पति के एक दोस्त ने आगे बढ़कर उसकी तारीफ की, लेकिन घिसेल को उन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अंदर से पूरी तरह खाली महसूस कर रही थी। जाते वक्त यानिक बाहर इंतजार कर रहा था। उसने उसका भूल गया पर्स लौटा दिया। उसे देखकर घिसेल बहुत गुस्सा हो गई। उसे लगा कि वो जानबूझकर पर्स लेकर आया है ताकि दोबारा मिल सके, लेकिन अगले ही पल वो टूट गई और यानिक को गले लगा लिया। उसका दर्द पति की मौत का नहीं, बल्कि धोखे का था कि पति ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया और किसी और से प्यार किया। यानिक ने उसे समझाते हुए अपनी बाहों में लिया। रोते हुए घिसेल ने कार में बैठकर सब कुछ खोलकर रख दिया। दोनों अपने दर्द शेयर कर रहे थे। यानिक ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके साथ है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर उसने उसे किस किया और हैरानी की बात यह कि घिसेल ने विरोध नहीं किया। उसे आराम मिला, लेकिन अगले ही पल वो कार से बाहर निकल गई क्योंकि उसकी बेटी या बहन किसी भी समय आ सकती थी। ठीक उसी वक्त उसकी बहन आ गई। घिसेल घबरा गई, सोचकर कि कहीं उसने देख तो नहीं लिया। उसने कार की ओर देखा और राहत की सांस ली कि बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो मुस्कुराई और बहन के साथ अंदर चली गई। कुछ समय बाद घिसेल को उसके पति का लिखा पत्र मिला जो उसके दोस्त ने दिया था। उसमें पति ने माफी मांगी और कहा कि वो सच में उसे प्यार करता था, लेकिन उसके शब्दों और कामों के बीच का फासला उसे अब भी बहुत दर्द दे रहा था। इधर वही दोस्त घिसेल के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने उसे फिशिंग पर बुलाया। कुछ हिचकिचाहट के बाद वो मान गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसके इरादे साफ हो गए। जब वो बहुत करीब आने लगा, घिसेल ने तुरंत उसे रोका और दूर हो गई। अगली सुबह यानिक उसके घर के बाहर खड़ा था। उसे बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा था। उसने फोन किया, लेकिन घिसेल ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी रही। कुछ देर बाद उसकी बहन नाश्ता लेकर आई और उसे पुकारा, लेकिन घिसेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक वो बहन के सामने बंदूक लेकर आ खड़ी हुई। बहन डर गई। घिसेल का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि पति ने धोखा दिया। अगर उसे वो औरत मिली जिसके साथ उसका अफेयर था तो वो उसे बख्शेगी नहीं। ये सुन बहन हैरान होकर चुपचाप चली गई। बाद में घिसेल ब्यूटी पार्लर गई। वो जानती थी कि यानिक वहां आएगा क्योंकि उसने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। कुछ देर बाद यानिक पहुंचा और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। उसने इशारा किया। घिसेल मुस्कुराई। आखिरकार दोनों ने शाम को मिलने का फैसला किया। उसी शाम दोनों अपने अपने तरीके से तैयार होने लगे, लेकिन घिसेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने या कैसे खुद को पेश करे। इधर यानिक भी अपने आउटफिट को लेकर परेशान था। वो जल्दी से कपड़ों की दुकान पर गया। वहां उसके दोस्त आ गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। सच तो ये था कि उन्होंने यानिक को पहले कभी इतना शांत और सीरियस नहीं देखा था। साफ था कि वो बदल रहा था। उसके दोस्तों को ये अजीब लगा, फिर भी सबने मिलकर उसे आउटफिट चुनने में मदद की। दूसरी तरफ घिसेल तैयार होकर घर से निकली। यानिक भी तैयार होकर साइकिल पर बैठकर मिलने चला। वो उत्साहित और उम्मीद भरा दिख रहा था। घिसेल मिलने से पहले अपने बहनोई जॉर्ज से मिलने रुकी। जॉर्ज ने उसकी तारीफ की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी खामोशी और बेचैनी थी। घिसेल हल्के से मुस्कुराई, लेकिन ज्यादा जवाब नहीं दिया। बातों में वो समय भूल गई और यानिक से मिलने का वक्त निकल गया। इधर यानिक पहले पहुंच चुका था। वो सड़क किनारे बैठकर इंतजार कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके दोस्त चुपके से पीछे आकर उसे देख रहे थे। कई घंटे बाद घिसेल आखिरकार पहुंची। उसे देखकर वो मुस्कुराई। मौके का फायदा उठाते हुए यानिक ने अपना प्यार कबूल किया और कहा कि वो उसकी देखभाल करना चाहता है, लेकिन घिसेल ने उसे सीरियसली नहीं लिया।
यानिक को उसके कपड़ों का भी मजाक उड़ाया। तुरंत यानिक के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। गुस्से में उसने नया खरीदा आउटफिट उतारकर सड़क पर फेंक दिया। जिसेल हंसती रही, लेकिन यानिक और ज्यादा परेशान हो गया। जब उसे समझ नहीं आया कि यानिक सच में उससे प्यार करता है, तो यानिक वहां से भाग गया और सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। प्यार अब उसके लिए सब कुछ बन गया था, लेकिन वही प्यार उसे तबाही की ओर धकेलने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने रोका तो उसने उसे घर से बाहर धकेल दिया। इधर जिसेल पूरी रात यानिक के बारे में सोचती रही। अगली सुबह वो उसे ढूंढने निकली, लेकिन वो काम पर नहीं आया। उसने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को उसका पता नहीं था। निराश होकर उसे घर लौटना पड़ा। बाद में उसे पति के दोस्त से मिलना पड़ा, क्योंकि अभी तक पैसे नहीं मिले थे। वो फिर से अनुचित मजाक करने लगा, लेकिन गिसेल तुरंत वहां से चली गई। अगले दिन गिसेल घर पर पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई अंदर है। उसके मन में बेचैनी छा गई। वो सावधानी से घर के अंदर घुसी। फिर उसे बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो यानिक वहां पानी में भीगा खड़ा था। उसकी नजरें सीधे गिसेल पर टिकी थीं। ये अनप्रत्याशित पल था, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य आकर्षण था जो उन्हें और करीब खींच रहा था। संगीत बज रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और उस पल की तीव्रता दीवारों के पार गूंज गई। ठीक उसी समय उसके बेटा और बेटी बाहर दरवाजे पर पहुंच गए। वे अपनी मां को सरप्राइज देने आए थे। अंदर क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं था। वे उससे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे, लेकिन अजीब आवाजें सुनकर वे अंदर घुस आए और उसे ढूंढने लगे। तभी गिसेल जल्दी से बाहर निकल आई और खुद को संभालते हुए लिविंग रूम में खड़ी हो गई। वो सब नॉर्मल बताने का नाटक कर रही थी। इधर यानिक बिना पीछे मुड़े चुपके से निकल गया। मीनवाइल गिसेल के घर में उसकी बेटी को यानिक का एक कपड़ा मिल गया। जब बेटा उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो गिसेल यानिक के ख्यालों में खोई हुई लग रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे फोन करके मिलने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे यानिक घर के बाहर सोता हुआ मिला। उसे देखते ही गिसेल गुस्से में फट पड़ी और बोली कि इस तरह साथ नहीं दिखना चाहिए। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चे उन्हें जान न लें। फिर भी उसे बाहर छोड़ नहीं सकी, इसलिए अंदर ले आई। अंदर वे काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे, लेकिन इस बार गिसेल ने खुद को कंट्रोल किया और शर्त रखी कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मिलेंगे। हालांकि अब रिश्ता सामान्य नहीं रह गया था। धीरे धीरे वे सीमाएं पार करने लगे। झील के किनारे कैफे में मिलने लगे। गिसेल पहले से ज्यादा खुश दिख रही थी, जैसे अपना अतीत भूल गई हो। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और उनका व्यवहार लोगों का ध्यान खींचने लगा। एक दिन कैफे में मिलने के बाद गिसेल को एहसास हुआ कि वो गलत राह पर चल रही है। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वे घंटों साथ बिताते। गिसेल समझाने की कोशिश करती कि वे हद पार कर रहे हैं, लेकिन यानिक आश्वासन देता कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। उसी रात जॉर्ज बहाने से उसके घर आ गया। घबराकर गिसेल ने यानिक को अंदर छिपा दिया। जॉर्ज पास आकर पूछने लगा कि वो कैसी है। असल में जॉर्ज को गिसेल से प्यार था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। मौका देखकर वो रोमांटिक बातें करने लगा। गिसेल चुपचाप सुनती रही। फिर जॉर्ज घर के अंदर आ गया। गिसेल घबरा गई कि कहीं उसका राज खुल न जाए, लेकिन उसे रोक नहीं सकी। जॉर्ज मीठी बातें करता रहा। गिसेल जवाब देने लगी और धीरे धीरे वे करीब आने लगे। अचानक यानिक उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस पल सब बदल गया। जॉर्ज की आंखों में सच झलक गया। उसे पता चल गया कि गिसेल अपने क्लाइंट के साथ लिप्त है। उसका दिल टूट गया और बिना कुछ कहे चला गया। अब गिसेल का गुस्सा यानिक पर निकला, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। यानिक भी गुस्सा हो गया। उसे जॉर्ज के साथ रोमांटिक होते देखकर धोखा महसूस हुआ। उस रात बारिश शुरू हो गई। टूटे दिल के साथ यानिक घर की ओर चल पड़ा। इधर गिसेल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जॉर्ज से माफी मांगने गई, लेकिन जॉर्ज के पास अब कोई शब्द नहीं बचा था। उसने सब खत्म कर दिया, क्योंकि अब वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसका गुस्सा देखकर गिसेल भाग गई। अगली सुबह यानिक सड़क किनारे अपने दोस्तों के साथ उठा। वे उसे चिढ़ाते हुए उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगे। उसने बताया कि ब्रेकअप हो गया है और बात नहीं करनी। इधर गिसेल सुबह सुबह फिर जॉर्ज से मिली। जॉर्ज ने चेतावनी दी कि यानिक उसे इस्तेमाल कर रहा है और एक दिन अकेला छोड़ देगा। अब गिसेल कंफ्यूज हो गई। जॉर्ज और यानिक के बीच फंस गई। दूसरी तरफ यानिक उसी दुकान पर गया। चोरी करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पकड़ा गया। कोई माफी नहीं मिली, सीधा जेल भेज दिया गया। कुछ घंटे बाद गिसेल को पता चला और वो उसे छुड़ाने पहुंची। गुस्से में उसने डांटा कि इस जिंदगी को छोड़ दे। फिर भी उसने उसे छुड़ा लिया, लेकिन यानिक अब भी गिसेल से नाराज था। उसे जॉर्ज के साथ होने का शक था, फिर भी उसे गिल्ट महसूस हो रहा था।
कार में बैठकर उसने माफी मांगी, लेकिन गिसेल को सिर्फ माफी नहीं चाहिए थी। गिसेल लाल ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंची। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबका ध्यान उसकी तरफ था, लेकिन अंदर से वो अभी भी गुस्सा थी। यानिक ने उसे इनवाइट किया था, लेकिन वहां उसकी गर्लफ्रेंड से सामना हो गया, जो उनके बारे में सब जानती थी। गर्लफ्रेंड ने उसकी उम्र, प्रोफेशन, सबका मजाक उड़ाया। अपमानित होकर गिसेल चुपचाप उठकर जाने लगी। यानिक ने रोका, लेकिन वो दुखी होकर चली गई। कार में बैठकर वो चली गई। यानिक साइकिल पर पीछे आया, लेकिन गिसेल ने इग्नोर कर दिया। घर पहुंचते ही उसकी बेटी वहां खड़ी थी, हाथ में अनजान लड़के का कपड़ा लिए। उसकी आंखों में सवाल और आवाज में दर्द था। हम सब डैड की राख बिखेरने का इंतजार कर रहे थे। तुम कहां थी मां? बताओ ना, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? गिसेल चुप रही। वो कपड़ा यानिक का ही था, वही जो बाथरूम में छूट गया था। डिस्टर्ब होकर गिसेल अगले दिन अपनी बहन से मिलने गई। उसके अंदर दबा हुआ दर्द धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसने कहा, प्यार में धोखा अक्सर अपने ही लोगों से मिलता है। बहन चुप रही। फिर गिसेल ने जॉर्ज के बारे में खुलकर बता दिया। सुनकर बहन के अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि गिसेल के दिल में और भी बहुत कुछ है। ठीक उसी समय गिसेल के बच्चे अंदर आ गए। बहन ने तुरंत अपना चेहरा बदला और सब नॉर्मल बताने का नाटक किया, लेकिन गिसेल की बेटी ने सीधे अपनी आंटी की आंखों में देखकर पूछा, क्या आप कुछ छिपा रही हैं? सच बता दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहन ने झूठ बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता की वजह से परेशान है। लेकिन बेटी समझ गई कि आंटी भी झूठ बोल रही है। अचानक बाथरूम से आवाज आई और अगले ही पल यानिक बाहर निकल आया। सबके चेहरों पर झटका सा लग गया। गिसेल ने तुरंत ढकने की कोशिश की और कहा, वो मेरा क्लाइंट है, मानसिक रूप से अस्थिर है, मैं नजर रखती हूँ वरना कंट्रोल खो देगा। लेकिन बेटी को सच्चाई समझ आ चुकी थी। यानिक तो सब खोल कर रखना चाहता था। गिसेल के बेटे ने पूछा, ये कौन है और यहाँ क्यों है? फिर यानिक ने कह दिया कि गिसेल उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन गिसेल गुस्से से फट पड़ी। वो बाहर भागी और यानिक उसके पीछे पीछे। घर के अंदर सब स्तब्ध रह गए। समझ गए कि गिसेल का अफेयर चल रहा है। बाहर गिसेल चिल्लाई, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी फैमिली के सामने मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। मेरी जिंदगी से दूर रहो। पास ही खड़े जॉर्ज सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष छलक रहा था। गिसेल ने यानिक से कहा, बाद में मिलेंगे, और वो बहन के पास वापस चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें पति की राख बिखेरने झील के किनारे गईं। अचानक बहन टूट पड़ी। रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पति के साथ रिलेशनशिप रखी थी। जब तुम काम पर होती थी मैं तुम्हारे घर आ जाती थी और ये चलता रहा। गिसेल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांपने लगी, तुम मेरी अपनी बहन थी, तुमने ऐसे कैसे कर दिया? सच तो और भी बुरा था। ये उनके शादी के तुरंत बाद शुरू हो गया था। बहस तेज होती गई। संगीत बज रहा था। इधर यानिक गिसेल को ढूंढ रहा था। पास ही जॉर्ज दोनों बहनों की लड़ाई देख रहा था। गिसेल के बच्चे कंफ्यूज होकर समझ नहीं पा रहे थे कि माँ और आंटी के बीच क्या हो रहा है। बहस इतनी बढ़ गई कि राख हवा में उड़कर सीधे बहन पर गिर गई। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि बहन को झील में उतरना पड़ा। गिसेल उसे छोड़कर नाव लेकर किनारे पहुंच गई। वहां उसने अपनी कार के पास यानिक को खड़ा देखा। इधर बहन धीरे धीरे तैरकर किनारे आ रही थी। गिसेल का गुस्सा अब चरम पर था। वो जॉर्ज की कार की तरफ बढ़ी। यानिक पास खड़ा था और उसके साथ रहने को बिल्कुल तय था। अचानक जॉर्ज और यानिक के बीच लड़ाई छिड़ गई। उसके बाद गिसेल और यानिक बिना सोचे एक दूसरे को जकड़कर खड़े हो गए। अब उनका प्यार किसी से छिपा नहीं था। दूर से गिसेल के बच्चे सब देख रहे थे और पहली बार उनके चेहरों पर सुकून दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उनकी मां आखिरकार अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों उस जगह से निकल गए, एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, पीछे का सब कुछ छोड़कर और भविष्य को एक दूसरे का हाथ थामकर। और इस तरह उनकी कहानी धीरे धीरे खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।